Good morning students. Myself Renu Sorin, teacher of St. Michael's Academy, बेतिया. Welcome to e-learning classes. बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्षितिज काव्य खंड से पाठ 3 सवयें पढ़ाने जा रही हूँ जो रसखान जी के द्वारा लिखी हुई है. पाठ शुरू करने से पूर्व हम लोग रसखान जी की जीवनी एक नजर देखते हैं. रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है. उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास रहने वाले थे. कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे. 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई. इनकी जो कृतियां हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं. रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है. प्रमुख रूप से कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति व केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है. रसखान जी की काव्य रचना का मूल विषय कृष्ण भक्ति रहा करता था. वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर हमेशा वो मुग्ध रहा करते थे. कृष्ण जी के रूप में, सौंदर्य में, उनकी वेशभूषा में, मुरली और बाल क्रीड़ाएं उनकी अभिव्यक्ति का मूल आधार रहती थी. उन्हें कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज का यमुना तट, वहाँ के वन, बाग, पशु, पक्षी, पर्वत, नदी आदि से अनन्य प्रेम था. वे उसी व्यक्ति का जीवन सफल मानते थे जो कृष्ण की भक्ति में लीन हो. कृष्ण के सिवाय उन्हें इस जगत में कुछ श्रेष्ठ नहीं लगता है. उनका प्रेम अत्यंत पवित्र, निश्चल है. उनकी भक्ति, भावुकता और लीनता देखने को मिलती है. कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रसखान जी वैसे तो बेसिकली थे तो वो मुस्लिम, लेकिन कृष्ण जी के वो इतने अधिक भक्त थे कि उनका जाति पात से कोई भी लेना देना नहीं था और वो दिनों दिन सिर्फ कृष्ण जी की ही भक्ति में जीना चाहते थे और उनके सानिध्य में ही वो रहना पसंद करते थे. चलिए बच्चों, अब हम लोग पाठ शुरू करते हैं. सवैये का सबसे पहले हम अर्थ जानेंगे कि सवैये किसे कहते हैं. सवैयों का अर्थ होता है बच्चों कि यह 4 चरणों का संपाद वर्णिक, इसे हम वार्णिक छंद भी कहते हैं. यह 4 चरणों का संपाद होता है. इसे हम वर्णिक या वार्णिक छंद के रूप में जानते हैं. चलिए बच्चों, हम पहली पंक्ति की ओर चलते हैं. मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन. जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन. पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिचंद पुरंदर धारण. जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कोल कदम की डाल. पहली पंक्ति में रसखान जी की हार्दिक इच्छा है कि यदि अगले जन्म में उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो, मानुष हो तो अर्थात मानुष का तात्पर्य मनुष्य, अगर उनका अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म हो तो वो केवल व्रज के गोकुल गांव में निवास करने की इच्छा रखते हैं. गोकुल गांव के और यदि उनको ग्वाले के रूप में ही, जिसे मैं कृष्ण के साथ समय व्यतीत करूं, और फिर इच्छा रख रहे हैं जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन. धेनु मीन्स गाय. अब कह रहे हैं कि
यदि मैं पशु का जन्म लेता हूँ या मेरा जन्म पशु के रूप में होता है, तो मैं नंद के गायों के बीच में ही मेरा जन्म हो, या मैं जाकर वहाँ पर बसूं, चरूं, क्योंकि उन्हें चराने वाले कौन है बच्चों? श्री कृष्ण ही होंगे। इस प्रकार से रसखान जी की हार्दिक इच्छा है कि अगले जन्म में यदि मनुष्य का जन्म लेते हैं तो वो ब्रज के गोकुल गांव में निवास करना चाहते हैं ग्वालों के रूप में, जिससे वे कृष्ण के सानिध्य में रह सकें। और यदि पशु के रूप में उनका जन्म होता है तो वो नंद के गायों के बीच जाकर चरना चाहते हैं। कारण क्या है कि उनको चराने वाले श्री कृष्ण ही हैं या होंगे। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिचंद्र पुरंदर धारण। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिचंद्र पुरंदर धारण। यदि पाहन मीन्स पत्थर, यदि किसी पत्थर का रूप धारण करूं, गिरी मीन्स पहाड़, हरिचंद्र पुरंदर, पुरंदर मीन्स इंद्र। पाहन हो तो वही गिरी जो कियो हरिचंद्र पुरंदर धारण। यदि किसी पत्थर का रूप धारण करूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का मैं एक अंग बनूं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों को क्रोध के कारण से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डाटन। और कह रहे हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा निवास या बसेरा यमुना के किनारे स्थित कदम के वृक्ष की डालियों में हो, क्योंकि श्री कृष्ण इसी कदम के वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजाते हैं। वे इस प्रकार रसखान केवल ब्रज भूमि में ही अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं, अर्थात वो ब्रज भूमि को छोड़कर अन्यत्र और कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं। उनका किसी भी रूप में जन्म हो अगले जन्म में, तो वो अगर वो पत्थर बने या गाय बने या मनुष्य बने, जो भी चीजें बने, वृक्ष बने, वृक्ष की डालियां हो, जो भी चीजें हो, वो सिर्फ उनकी एक ही हार्दिक इच्छा है कि वो श्री कृष्ण के या गोकुल में या व्रज गांव में ही उनका निवास स्थान वो मानते हैं कि उसी जगह पर मेरा जन्म हो। चलिए बच्चों, अब हम दूसरी पंक्ति की ओर चलते। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई विसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। या लकुटी, लकुटी का तात्पर्य हुआ लाठी। रसखान जी कृष्ण जी की जितनी भी चीजें थी या उनसे जुड़ी हुई जितनी भी वस्तु थे, उनके प्रति उनका प्रेम जो था वो बहुत अधिक था। वो उनके प्रेम में पूरी तरीके से लिप्त रहना चाहते थे। तो अब वो कह रहे हैं कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पर उनको तजी डाल, अर्थात श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वे तीनों लोकों के राज्य को त्यागने के लिए भी वो सहर्ष तैयार हैं। पर राज तिहुपुर को तजी डालूं, अर्थात वो अपने तीनों लोकों का राज्य त्यागने को वो सहर्ष तैयार हैं। आठहु सिद्धि नवो निधि के शुद्ध सुख नंद की गाई चरायो विसारो, अर्थात अब कह रहे हैं कि आठों सिद्धियों तथा 9 निधियों का सुख भी। आठों सिद्धि, 8 सिद्धियां, नवो निधि, 9 निधियां, अर्थात कुबेर की जितनी भी निधियां थी, अर्थात उनके पास जितना भी धन दौलत था, जो कुछ भी उनके पास था, वे किस में परिवर्तित करना चाहते हैं कि नंद सुख नंद की गाई चरायो विसारो,
अर्थात कवि के हृदय में श्री कृष्ण के आठों निधियों का सुख भी वे नंद की गाय को चराने के लिए वे त्याग सकते हैं या त्यागने के लिए वो तैयार हैं। अर्थात कवि के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम का भाव विद्यमान है। वे उनकी वस्तुओं के प्रति अपना सर्वस्व त्यागने को तत्पर हैं। रसखान कबो इन आंखों सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि उनका मन इस उत्कंठा से भरा हुआ है कि कब वो अपनी इन आंखों से ब्रज भूमि के वन, जंगल, बाग, तालाब आदि देखने को उन्हें प्राप्त होगा या वो कब देखेंगे। कौटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वार। अर्थात करील मीन्स कांटेदार झाड़ियों के। तो कह रहे हैं कि यदि मुझे ब्रज की लताओं के बीच में रहना पड़े या तो ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महल भी निछावर कर सकता हूँ। ये सभी त्याग कर मैं कांटेदार झाड़ियों में भी रहने को तैयार हूँ और उसके ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महल को मैं निछावर कर सकता हूँ। ये सभी त्याग कर मैं ब्रजभूमि में निवास करने के लिए तैयार हूँ। बच्चों, रसखान जी का श्री कृष्ण के प्रति इतनी अधिक भक्ति थी कि वो अपने पूरे राजपाट को, अपने पूरे धन वैभव को, जितनी भी चीज़ें उनके पास थी, यहाँ तक कि वो कांटेदार झाड़ियों में भी श्री कृष्ण के पास या उनके सानिध्य में रहना पसंद करते हैं या उनकी हार्दिक इच्छा है कि मैं श्री कृष्ण के सानिध्य में ही रहूं। बच्चों, मैं तीसरी और चौथी पंक्ति आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी।